नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीते दिनों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी संगठन और आरएसएस पदाधिकारियों की आपसी मुलाकातों की राजनीतिक चर्चा पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपसी और औपचारिक चर्चाएं बताते हुए खबरों को अफवाह बता दिया। विजयवर्गीय ने अफवाहों और अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही चलेगा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को फेक बताते हुए एक बार फिर सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि व्हाट्सएप ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जो भी खबरें चल रही हैं ये सब फर्जी हैं। देखिए, अभी मीडिया कुछ भी कहानी बना दे, बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, सब बकवास है। ये सामान्य मेल मुलाकात है। आजकल कोविड में लोगों के पास काम भी कम है, तो कम से कम अपने व्यक्तिगत संबंध ही मधुर कर रहे हैं, और उसको राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता कोई बहुत। सर, नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है। बिल्कुल नहीं, शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश चलेगा। सर, आपका भी नाम आ रहा है सर। मैं अभी दूसरी जगह लगा हुआ के साथ है, नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है सर, मुख्यमंत्री बनने की चाह है सर, इस टाइप की पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें सच्चाई कितनी है सर? व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, और इसलिए ये जो फेक न्यूज हैं, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाएं समाचार का। ऐसा कुछ भी नहीं है। जबलपुर के डुमना नेचर पार्क के करीब प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने जबलपुर संभाग कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इस स्पोर्ट्स सिटी का कांग्रेस के अलावा शहर के कला प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी भी विरोध कर रहे हैं। युवक कांग्रेस नेताओं के मुताबिक डुमना नेचर पार्क को स्थानीय सांसद राकेश सिंह ने टाइगर सफारी के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया था, लेकिन इस बीच उसी क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण कराना समझ से परे है। विरोध करने वालों के मुताबिक इस तरह के निर्माण से शहर से लगे खूबसूरत जंगल को नुकसान होगा और वन्य जीव भी प्रभावित होंगे। युवक कांग्रेस ने सांसद राकेश सिंह से इस निर्माण को शहर के किसी दूसरे इलाके में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इसी का एक मामला जबलपुर में सामने आया है, जहां सांसद महोदय द्वारा डुमना जंगल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की घोषणा की गई है। हम यह मांग करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं, इसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए। जबलपुर में आज एक ही जंगल है। जब कांग्रेस की शासन, जब पिछले वर्ष कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम डुमना के जंगलों को टाइगर सफारी के रूप में परिवर्तित करेंगे। किंतु जब सरकार आज परिवर्तित हो गई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी लगातार पर्यावरण को फिर से नुकसान पहुँचा रही है। तो हमारी मांग यही है कि डुमना में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जो मुहिम माननीय सांसद जी ने चलाई है, हम चाहते हैं कि उनको स्थानांतरित किया जाए। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश सचिव समर्थ अवस्थी के नेतृत्व में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। आज हमने संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, और हमने यह मांग की है कि पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जिस प्रकार से आज लगातार बीमारियाँ फैल रही हैं, इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित किया जाए, और डुमना में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मुहिम चल रही है उसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए। बादल परिवानी चिपको डुमना की मुहिम लगातार चल रही है, और हम लोग ने अभी प्रदर्शन भी चालू कर दिए हैं। हाल ही में हम लोग ने जबलपुर में डुमना में जाके पेड़ों से चिपक के प्रदर्शन किया, और इसी सिलसिले में आज हम लोग जबलपुर कमिश्नर डिवीज़न के पास यहाँ पर आए हैं। और चूँकि जबलपुर डिवीज़न के सबसे बड़े प्रशासन के सबसे आला अधिकारी यही हैं, तो यहाँ हमने महोदया को यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हम लोगों ने दो चीज़ों के ज्ञापन दिए। एक तो हमने भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को दिया, और मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण मंत्री के नाम पे दो हमने यहाँ पर ज्ञापन उनको सुपुर्द किए हैं। इन ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि शासन प्रशासन, चाहे भारत सरकार का हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार का हो, जंगल डुमना में एक ही है,
हम सारे अधिकारियों से, सारे मंत्रियों से यही सहयोग चाह रहे हैं कि सांसद जी की जो जिद चल रही है उसको सब लोग मिलके जगह उसकी बदलवाएं, डुमना से उसको हटा के किसी और जगह पर करवाएं। इसी सिलसिले में हम लोग यही मांग रखने यहाँ पर आए थे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को ज़्यादा उग्र ना करना पड़े, मगर अगर अधिकारी लोग और सांसद महोदय और उनकी सरकार नहीं जागती है तो हम लोग को मजबूरनवश हम लोग को उसमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। समर्थ दतिया में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरबी कुरेले ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अंकुर अभियान के तहत सीएमएचओ कार्यालय परिसर में आधा दर्जन से अधिक फलदार और छायादार पौधे लगाकर पौधारोपण किया और पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सीएमएचओ डॉक्टर कुरेले ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण ठीक रहता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें छाया के साथ फल फूल भी मिलते हैं। कार्यक्रम में मुरारी पांडे, अजय गुप्ता, आशीष खरे, विपुल शर्मा, मालती राजपूत, राजेश सेन सहित आदि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इसी का एक मामला जबलपुर में सामने आया है, जहां सांसद महोदय द्वारा डुमना जंगल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की घोषणा की गई है। हम यह मांग करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं इसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए। जबलपुर में आज एक ही जंगल है। जब कांग्रेस की शासन, जब पिछले वर्ष कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम डुमना के जंगलों को टाइगर सफारी के रूप में परिवर्तित करेंगे, किंतु जब सरकार आज परिवर्तित हो गई है तो वही भारतीय जनता पार्टी लगातार पर्यावरण को फिर से नुकसान पहुँचा रही है। तो हमारी मांग यही है कि डुमना में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जो मुहिम माननीय सांसद जी ने चलाई है, हम चाहते हैं कि उनको स्थानांतरित किया जाए। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश सचिव समर्थ अवस्थी के नेतृत्व में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। आज हमने संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और हमने यह मांग की है कि पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जिस प्रकार से आज लगातार बीमारियाँ फैल रही हैं, इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित किया जाए और डुमना में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मुहिम चल रही है उसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए। बादल परिवानी चिपको डुमना की मुहिम लगातार चल रही है और हम लोग ने अभी प्रदर्शन भी चालू कर दिए हैं। हाल ही में हम लोग ने जबलपुर में डुमना में जाके पेड़ों से चिपक के प्रदर्शन किया और इसी सिलसिले में आज हम लोग जबलपुर कमिश्नर डिवीज़न के पास यहाँ पर आए हैं। और चूँकि जबलपुर डिवीज़न के सबसे बड़े प्रशासन के सबसे आला अधिकारी यही हैं, तो यहाँ हमने महोदया को यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हम लोगों ने दो चीज़ों के ज्ञापन दिए। एक तो हमने भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को दिया और मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण मंत्री के नाम पे दो हमने यहाँ पर ज्ञापन उनको सुपुर्द किए हैं। इन ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि शासन प्रशासन, चाहे भारत सरकार का हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार का हो, जंगल डुमना में एक ही है। हम सारे अधिकारियों से, सारे मंत्रियों से यही सहयोग चाह रहे हैं कि सांसद जी की जो जिद चल रही है उसको सब लोग मिलके जगह उसकी बदलवाएं, डुमना से उसको हटा के किसी और जगह पर करवाएं। इसी सिलसिले में हम लोग यही मांग रखने यहाँ पर आए थे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को ज़्यादा उग्र ना करना पड़े, मगर अगर अधिकारी लोग और सांसद महोदय और उनकी सरकार नहीं जागती है तो हम लोग को मजबूरनवश हम लोग को उसमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। समर्थ अवस्थी दतिया में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरबी कुरेले ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अंकुर अभियान के तहत सीएमएचओ कार्यालय परिसर में आधा दर्जन से अधिक फलदार और छायादार पौधे लगाकर पौधारोपण किया और पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सीएमएचओ डॉक्टर कुरेले ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण ठीक रहता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें छाया के साथ फल फूल भी मिलते हैं। कार्यक्रम में मुरारी पांडे, अजय गुप्ता, आशीष खरे, विपुल शर्मा, मालती राजपूत, राजेश सेन सहित आदि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सिद्धार्थ होटल के खजुराहो के ओनर ऋषभ पटेल ने कहा कि जो भी ग्राहक उनके होटल में खाना खाने या ठहरने के लिए रूम लेने आता है उसके लिए सबसे पहली शर्त यह होगी कि वो वैक्सीनेशन करवा चुका हो। साथ ही आपने कहा कि जिसने भी वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है उसे खाने में और ठहरने के लिए 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जिसने दूसरा डोज लिया है उसे 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। इनका कहना है कि हम इस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहते हैं जिससे कि हम और हमारा परिवार के अलावा हमारे पूरे देशवासी भी वैक्सीनेशन करवाकर रक्षा कवच के साथ सुरक्षित रह सकें और हम अपने देश से कोरोना जैसी महामारी को भगा सकें। निश्चित रूप से इनके द्वारा किया जा रहा ये कार्य शासन प्रशासन के नियमों को अपनाते हुए एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहा है। दिनेश जावलकर। कहाँ से आए हैं आप? दमोह से।
यहाँ आप रेस्टोरेंट में आके कैसा क्या आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, क्या है? डिस्काउंट तो दे रहे हैं 25% दे रहे हैं, 25 से 30%। किस बात को लेकर दिए? जिसका वैक्सीनेशन हो गया है उन लोगों को दे रहे हैं। आपने वैक्सीन कराया? हाँ वैक्सीन पहला डोज हुआ है, दूसरा? फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड अभी ड्यू है। तो कैसा लगा यहाँ पे आके, अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया, इन्वायरमेंट बढ़िया है। मतलब तो इनकी जो योजना है, इस योजना पर आप क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीनेशन के लिए योजना प्रेरित तो कर रहे हैं? निश्चित अच्छी है और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित भी होना चाहिए और ये डिस्काउंट सबसे बेस्ट है कि कम से कम इसी बहाने अच्छी प्रेरित भी हो सेवाएं रहे भी हैं। मिल रही है। शुभ नाम? मेरा नाम ऋषभ पटेल है और मैं इस होटल सिद्धार्थ का ओनर हूँ। आपने कोई स्कीम चला रखी है अभी होटल में अपने? हाँ, मैंने एक स्कीम निकाल के रखी है वैक्सीनेशन के ऊपर। इसमें डोज 1 और डोज 2 के ऊपर निकाली है। डोज 1 25% का डिस्काउंट रहेगा फूड प्लस लॉजिंग, और डोज 2 में भी 30% का डिस्काउंट रहेगा फूड प्लस लॉजिंग। इस स्कीम को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ये हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ जो अभी शासन ने वैक्सीनेशन का ड्यूरिंग डेज में निकाला हुआ है, इसमें से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रेरित कर सकें कि वैक्सीनेशन जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा सकें, और हम प्रशासन और शासन का सहयोग कर रहे हैं। एक छोटा सा हमारे मुहिम निकाला है हमने इस चक्कर से। तो ये शासन के लिए आपका अपनी तरफ से एक प्रयास क्या है कि लोगों को प्रेरित करने का काम है आपका ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्कीम कब तक चलेगी? ये स्कीम हमारी जब तक चलेगी जब तक ये वैक्सीनेशन रहेगा, 2 to 3 मंथ्स तक। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र बाकंदपुर स्थित भगवान जागेश्वर नाथ मंदिर के पट 19 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लगते हैं भक्तों के लिए बंद हो गए थे। 5 जून से दमोह जिला अनलॉक हुआ, लेकिन मंदिर प्रबंधन कमेटी ने सावधानी वंश मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए नहीं खोले। आज भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष महत्वकारी सोमवार का दिन था, इसलिए मंदिर कमेटी ने आज से भगवान जागेश्वर नाथ मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए, लेकिन इस बार भक्तों को भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन दूर से ही करने मिल रहे हैं। वजह यही है कि कोरोना संक्रमण की चेन फिर से ना जुड़ जाए, इसलिए भक्तों की भीड़ एक साथ जमा ना हो और एक निश्चित परिधि में भक्त खड़े ना हो, इसलिए मंदिर प्रबंधन कमेटी ने दूर से ही भगवान के दर्शन की अनुमति दी है और भक्त मंदिर प्रांगण से ही खुले में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर कमेटी की यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाएगा। आज सुबह जब मंदिर के पट खोले गए तब भक्तों की संख्या काफी थी। सुबह से शाम तक धीरे धीरे 4 लोगों के द्वारा 3 से 4 भक्तों ने दूर से ही भगवान के दर्शन किए। वहीं नवविवाहित जोड़ों ने मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया। साथ ही मुंडन का मुहूर्त होने की वजह से दर्जनों बच्चों का मुंडन संस्कार मंदिर में संपन्न हुआ। भले ही भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल रहा, लेकिन दूर से भगवान के दर्शनों से ही उत्साहित हैं। लगभग 2 माह हो गए हैं और 2 माह के बाद दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बाहर से खोले गए हैं। अभी सावधानी बरतते हुए केवल बाहर से दर्शन कराए जा रहे हैं। यात्रियों से भी निवेदन किया जा रहा है कि आप थोड़ी दूरी बना करके रखें, मास्क लगा करके रखें। वहाँ पर अभी अपने 1-2 कर्मचारी खड़े हुए हैं जो बराबर उनके लिए संकेत करते रहते हैं, यात्रियों को बताते रहते हैं। और चूँकि अब 2 माह बाद मंदिर खुल रहा है तो लोगों की इतना ज़्यादा उल्लास है, इतने उमंग है, इतना उत्साह है कि बराबर दर्शन करना चाहते हैं। आज सुबह से, चूँकि पहले से अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, पहले से सूचित नहीं किया गया था, आज सुबह मंदिर खुले उसके बाद में यहाँ पर सूचना दी गई कि मंदिर खुल गए हैं। तो एक साथ देखा जा रहा है कि लगभग अभी तक 2-3 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। तो अब प्राय देखिए प्रांगण में, हालांकि लोगों के मन में भय भी है, आस्था भी है, तो वो सावधानी तो बरत रहे हैं, अपनी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। आगे क्या व्यवस्था रहेगी? अभी पट जो जैसे अभी व्यवस्था चल रही है इसी तरह चलेगी, क्या और इसमें बदलाव होगा? देखिए अभी थोड़ा सा अपन ये संभावना ऐसी है कि थोड़े देखें इसमें क्या अंतर आ रहा, परिस्थितियाँ कैसी निर्मित हो रही हैं, और यदि भगवान की कृपा से सब ठीक रहा तो फिर जैसे गत वर्ष दहलान में से दर्शन कराए जा रहे थे इस प्रकार दर्शन कराए जाएंगे, और ठीक रहा तो दहलान से दर्शन करने के साथ साथ जल चढ़वाया जाएगा। और भगवान ने यदि चाहा, सब ठीक हो गया, तो जिस प्रकार से बार हमें से दर्शन पूजन करते रहे हैं वैसी व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। कोरोना महामारी से आमजन जीवन परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में यातायात पुलिस राहगीर को बेवजह वाहन चेकिंग के नाम पर परेशान कर रही है। इसी को लेकर युवक कांग्रेस के अदिन्यास मसीह के नेतृत्व में यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। इसमें बताया गया है कि अक्सर चेकिंग के नाम पर महिलाओं के साथ बदसलूकी और इसके साथ ही राहगीरों की वाहन की चाबी निकाली जा रही है।
आरोप है कि पुलिसकर्मियों द्वारा गाली गलौज भी की जाती है। युवक कांग्रेस ने यातायात पुलिस को चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस ओर ध्यान नहीं गया तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी पुलिस की होगी। न करने का अनुरोध है। ये ज्ञापन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अध्यक्ष जबलपुर द्वारा एवं हमारे नगर के अध्यक्ष जितन राज जी के आदेश अनुसार युवा कांग्रेस ने कांचघर चौराहे पर यातायात विभाग में आज अपना ज्ञापन सौंपा है और हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से जो चालानी कार्रवाई इस कोरोना काल में लोगों के ऊपर की जा रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं एवं प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस चालानी कार्रवाई को और जो अभद्रता पुलिस के द्वारा की जाती है इसे ख़त्म किया जाए, नहीं तो युवक कांग्रेस आने वाले समय पर उग्र आंदोलन करेगा, जिसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर यातायात प्रशासन ने जल्द से जल्द हमारे इस ज्ञापन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम युवक कांग्रेस के साथ ही आने वाले समय पर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका पूरा जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। नाम अंद्रियास मसीह, युवक कांग्रेस, जबलपुर। ज्ञापन और महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जैसा पता है कि 2020 से लेकर 2021 तक अभी हम संक्रमण के दौर से जूझ रहे हैं और एक फेज़ का सामना तो कर रहे थे और उसके बाद सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ का भी सामना करना होता है, जिसमें अपना इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ होती हैं उसका काम कठोरता से पालन कराना होता है और ये समाज के पक्ष में होता है। अगर हम कठोरता से पालन नहीं कराएंगे, उनको अपने घर में रोकने के लिए बातें नहीं करेंगे तो ये बीमारी तेज़ी से फैलती है और जिसका आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड लेवल में बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। पुलिस के द्वारा कई बार प्रयास भी किए गए हैं कि उनको फूल रोक के चालान भी बनाए गए हैं, फूल देकर समझाइश भी दी गई है, मास्क वितरण भी किए गए हैं। और इसमें रही अभद्रता की बात, तो पुलिस अभद्रता का मेरे सामने तो अभी ऐसा कोई पक्ष नहीं आया। तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए एक पक्ष के बारे में कभी नहीं, हमें दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए और घटना का प्रॉपर चैनल पास होना चाहिए, वीडियो दिखाना चाहिए। हमेशा एक वीडियोज़ को दिखा के भ्रांतियाँ जो फैलाई जाती हैं इसके संबंध में जिस प्रकार से पुलिस पे आरोप लग रहा है तो ये क्या देखिए, जब एक टीचर होता है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, गलती करने में उसको समझाइश देता है, वो उसके अच्छे के लिए करता है। पुलिस कठोरता के साथ पालन करा रही है और आपको एक चीज़ अच्छी ये बात पता चली है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर संक्रमण के मामले में बहुत तेज़ी से गुजरात के लोग जो हमारे रिसाई में इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जबलपुर में ऐसी चेकिंग और ऐसी कठोरता दिख रही है, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, जिसका जबलपुर का नाम पूरे एमपी में टॉप करा। ना इंदौर का नाम सुना होगा, ना भोपाल का नाम सुना होगा, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी तो रहा है। और ये ऐसी बीमारी है जो फर्स्ट फेज में थी जिसमें 14 दिन का समय लगता था, अब इसमें 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन में फेफड़े खराब होते हैं। अब पुलिस इसमें प्यार से बात करेगी कि आइए आप लोग चालान मत कराइए, कौन पालन करेगा? चालान काटना सख्ती का काम है और उससे सख्ती से पालन करने जेब की चोट सबसे बड़ी चोट है।